सो आज आपको उज्जयी प्राणायाम कराते हैं, जो कि जिसको कहते हैं कि अपनी प्राण शक्ति को उभारना एक तरह से। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है कि हमको प्राण शक्ति को प्रोलिफरेट करना होता है विद शार्प शूटिंग प्रेशर। ठीक है, शार्प शूटिंग प्रेशर क्या होता है? दो तरह से होता है, या तो चोकिंग द थ्रोट और चोकिंग द नोज। नोज को चोक करते हैं रूट ऑफ नोज से। कैसे? आप थोड़ा सा चिन को चेस्ट से लगाएं और जो जो तालू है, सॉफ्ट पैलेट, और टंग के पिछले भाग से तालू को दबा लें। दबाइए। इसको हम बोलते हैं विक्टोरियस ब्रीदिंग। वी कैन विन द सेंसेस। अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को जीतना। हमने कभी किससे कंपेयर नहीं करना, अपने आप को जीतना है एवरीडे, नथिंग एल्स। तो हमने क्या करना है? उज्जयी प्राणायाम तो दो जगह से हुआ, नेजोफेरिंक्स से, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंक्स एरिया, यानी क्या? पोस्टीरियर नाक। नाक के तीन पार्ट होते हैं जी, एंटीरियर एयर्स, बॉडी ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज। रूट ऑफ नोज के बाद आता है नेजोफेरिंक्स एरिया। तो रूट ऑफ नोज और नेजोफेरिंक्स के एरिया के बीच में आता है सॉफ्ट पैलेट, जो उसको कंट्रोल करता है बेसिकली, है ना। तो पोस्टीरियर टंग से, एंटीरियर टंग, मिडल टंग, पोस्टीरियर टंग, पोस्टीरियर टंग से हमने नेजोफेरिंक्स को दबाना है, और दबाने के बाद जो सांस लेते हैं, शार्प शूटिंग ब्रीथ होना चाहिए। उज्जयी मीन्स ऊपर उठाना है, खींचना है। इस तरह से खींचना है कि जो नाक के पीछे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल नैरो हो जाए। यू हैव टू मेक द पैसेज ऑफ नेजोफेरिंक्स एरिया वेरी नैरो, लाइक दिस। इतना इतना सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पतली धार से आपको सांस लेना होगा। सर बस मैं टंग को रोल करके इधर रोल नहीं करना है, रोल करने का जरूरत नहीं है, खाली पोस्टीरियर टंग से आपने प्रेशर देना है। तो इस टंग को बस ऊपर रख लूं, ऊपर तालू पे लगा लूं? ना ना ना, हाँ, टंग तो ऐसे रहेगी जैसे है, रोल नहीं करना है, ऐसे ऐसे रोल नहीं करना है ना, स्ट्रेट टंग रहेगा। ये जो टंग का पिछला भाग है, इसको हल्का प्रेशर दीजिए बस। अच्छा, बस। तो नेजोफेरिंक्स एरिया को आप दबा लीजिए बस, और सांस लूं बस। तो क्या होगा? नैरो स्पेस की वजह से जो सांस अंदर जाएगा, शार्प जाएगा, लंबा होगा। प्राण शक्ति मैक्सिमम खींच पाएंगे और मैक्सिमम देर तक खींच पाएंगे, बिकॉज ऑफ द नैरो स्पेस। पहले आप बेसिक समझ लीजिए। ध्यान भी पोस्टीरियर नेयर्स में, पोस्टीरियर नोस्ट्रिल में, नेजोफेरिंक्स में करिए करिए। Clear? Only you have to constrict the or narrow the passage of respiration from the root of nose, nothing else. उज्जयी प्राण बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे क्या होता है
जब हम नैरो पैसेज करते हैं तो शार्प लगने की वजह से इट इफेक्ट द ब्रेन, पियर्स द ब्रेन एरिया। और आप यहां पे हाथ रख के करिए, राइट हैंड ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर अंगूठा टच कर लें और अब करें इसको। You will find the heat of the air from the nose to the vertex crown of the head, but it will take a long time to feel this. एक बार आपने एहसास कर लिया तो आपके अंदर समझ लीजिए प्लेजेंटनेस शर्तिया गारंटेड आएगी। सो इफेक्टिव इट इज। सो सर जैसे टंग का जो पीछे जहाँ टंग खत्म होती है उसको ऊपर लगा देना, बस बस बस, कुछ नहीं करना होगा। तो फिर लेकिन यहाँ आगे की टंग भी ना ऐसे कभी ऐसे हो रही है कभी वैसे वो जा पूरा रही है। टच करिए, पूरा टच करिए। देखिए ये हमारा पैलेट है पूरा, ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट है और ये इस तरह से ना ये है, ये टंग का पिछला भाग है समझ लो, ये अगला भाग, तो ये पीछे से दबा लेना है ऐसे, बस कुछ नहीं, ऐसे दबा, ठीक है ना। पीछे तो लगा रहेगा पूरा टंग ऐसे लगा रहेगा, लेकिन क्या है इसको टच करके रखना है ताकि पैसेज, द पर्पज इज टू नैरो द पैसेज, नथिंग एल्स। आप कैसे करना है दैट डजंट मैटर, आपको पैसेज को नैरो करना है, बस संकुचित कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे खींच दिए। और जितना आप महीन तौर पे सांस लेंगे, सुई की नोक की तरह से सांस लेंगे, उतना शार्प शूटिंग होगा। जैसे हम कोई कपड़ा सिलते तो सुई चाहिए होती ना पियर्स करने के लिए, सेम पियर्स यू हैव टू यूज इन योर ब्रेथ, दैट विल प्रोलॉन्ग योर ब्रीदिंग and sharp shooting breathing, that is called as exact उज्जयी प्राणायाम। उठाना प्राण को, खींचना प्राण को और ब्रेन तक ले जाना, सहस्त्र चक्र तक ले जाना ही उज्जयी प्राणायाम है। सर अभी तो टंग का सबसे बीच का पोर्शन ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, पैसेज नैरो होना चाहिए। मेक योर पैसेज नैरो, नथिंग एल्स। लंबा गहरा सांस, इससे वो भी शार्प शूटिंग। सुई की नोक के बराबर सांस लेंगे, एक सांस लेने में भी सांस फूल जाता है, इतना अभ्यास करने के बाद पता चलेगा। फ्रिक्शन करके सांस जाएगा, घसीटते हुए रगड़ते हुए सांस जाएगा ऊपर। और उससे अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। कैसे? आपने खराटे आते ना लोगों को, वो भी इसीलिए आते हैं। नैरोइंग ऑफ द पैसेज एट द नेजोफेरिंक्स एरिया विल गिव द साउंड दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग। तो स्नोरिंग साउंड करनी है आपने, आप करिए। आवाज आई? जैसे मोटरसाइकिल चलती है, अलग अलग तरह की आवाजें आएंगी और उन आवाजों से आपका नेजोफेरिंक्स एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कई लोगों को पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है क्रॉनिक साइनोसाइटिस में, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, वो इससे बंद हो जाती है। कई लोगों को इफेक्ट हमेशा नोज के पीछे से होता है, इन्फेक्शन यहाँ तालू से,
सेंसिटिविटी रहती है। तो खराटे की आवाज़ करिए और सांस भरिए, करिए। नेजोफेरिंक्स एरिया को टच करना चाहिए, वाइब्रेशन होनी चाहिए, वहाँ पर हिलना चाहिए कुछ। कैसे? साउंड देखिए। रिलैक्स ब्रीदिंग, ध्यान टच पॉइंट पे। अब जब सांस लेंगे तो आपको वहां पर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सांस का टच महसूस होगा, और लंबा गहरा सांस लेंगे फ्रिक्शन करके, हल्का फ्रिक्शन करके, दैट इज कॉल्ड एज उज्जयी प्राणायाम। यू हैव एक्टिवेटेड दैट एरिया एंड दैट इज कॉल्ड एज तालु चक्र, जो कि इस दो ये मिडल ऑफ आईब्रोज और ऑक्सीपिटल के बेस पर होता है। इस तालु चक्र के बीच में ही हमारी 4 ग्लैंड्स होती है, पाइनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पूरे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा, कोशिश करें सांस लेने और छोड़ने दोनों में आवाज आए। कैसे? एक बार एक्टिवेट करिए, फिर लंबा खींचिए। आपने कभी घोड़े के हिनहिनाहट की आवाज सुनी है? हाँ जी सर। हाँ, सेम आवाज है ये, सेम आवाज। मोटरसाइकिल की आवाज जैसे आती है, देखो अलग अलग तरह की आवाजें आती है, बड़ा आनंद आता है इसको करने में। देखिए, तो खसखसाहट, गुनगुनाहट है, इस तरह की। अच्छा, ये हो गया आपका तालु चक्र उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, तालु चक्र उज्जयी प्राणायाम होता है नेजल पैसेज को नैरो करने से। ठीक है, अब हम करेंगे विशुद्धि चक्र उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चोक करना है थ्रोट को। ठीक है, चिन को चेस्ट से लगाएंगे और चेस्ट से लगाने के बाद गर्दन थोड़ी पीछे कर लेंगे, ऐसे टच द chin to the chest and just give the pressure of the chest backward to make the passage of throat narrow। तो क्या करना है, विशुद्धि चक्र उज्जयी प्राणायाम, friction of the air inside the throat is उज्जयी प्राणायाम। कैसे? तो सांस लेना छोड़ना है गर्दन को दबा के। हाँ, दबा के साए साए की आवाज आएगी। ठीक है, जो हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने आवाज का एहसास किया। जो आवाज उन्होंने बताया, ये आवाज है सोहम, सोहम। इनहेल सो, हम, इसका मतलब होता है, सो मीन्स
परमात्मा का नाम है। हम मिस हम अपने को सो में डिजॉल्व कर दें, मिला दें। यही मुक्ति है, यही हमारा अपनी आत्मा को मुक्त करके परमात्मा में मिलाना ही योग है। और अगर वो परमानेंटली मिल जाती है तो उसे हम मुक्ति बोलते हैं और उसी को मोक्ष बोलते हैं। हमने अपने मन को, अपने तन को इतना शुद्ध करना है कि आत्मा शुद्ध हो जाए। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तब वो परम आत्मा में मिल सकती है और उसी को मोक्ष कहते हैं। और उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे ऋषि मुनियों ने कोशिश करी और जब उन्होंने एहसास किया तो उन्होंने एक शब्द दिया, सोहम। सो मीन्स परमात्मा का नाम है सो, और हम मीन्स हम, उसको डिजॉल्व करने। अपनी जो हमारा अहंकार है, अहंकार मीन्स हमारा अपना आकार जिसमें मन और बुद्धि भी मिली हुई है, मन बुद्धि अहंकार तीनों को हम ईश्वर के सुपुर्द करते हैं, वही है सोहम। डिजॉल्व आई इन ओम। एक शब्द कीर्तन में आया है, उसमें बताया है, बहुत अच्छा एक स्टेंजा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। ये शब्द हैं एक शब्द कीर्तन के अंदर मैंने सुने थे, और एक पिक्चर आई थी नानक नाम जहाज, उसमें यह था। तब से मैं इससे प्रभावित हुआ। तब मुझे महसूस हुआ कि सोम एग्जैक्ट मीनिंग वही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। ये है सोहम, आई डिजॉल्व इन ओम। सो अब उस सोम को अपने गले में, पहले आप नोज वाले में महसूस करिए, फ्रिक्शन एट द नेजोफेरिंक्स एरिया। इस तालु चक्र उज्जयी प्राणायाम में सोम महसूस करिए। और मन से सांस भरते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। बोलना नहीं है, केवल महसूस करना है और मन से बोलना है। अब विशुद्धि चक्र उज्जयी प्राणायाम में करेंगे तो चोकिंग ऑफ द थ्रोट विल बी देयर और फीलिंग होगा यहां पर। इसकी बहुत सारी डीपनेस है। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द एनर्जीज फ्रॉम द एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड एयर एंट्री इन द थ्रोट। जो सांस अंदर जाएगा वो ठंडा महसूस होगा, जो कि प्रकृति से प्राण शक्ति लेके अंदर प्रवाहित कर रहा है, जो कि हमें जीवित रखे हुए है। और अंदर से टॉक्सिन्स बाहर आ रहा है, वो आपको गरम गरम महसूस होगा। सो फील द कोल्ड एयर टच एट द थ्रोट while inhalation, warm air touch at the throat while exhalation. So purify yourself by warm air out and energize with the positive energy. प्राण शक्ति को खींच के अपने अंदर लाइए। That's cold air. Feel the touch on the throat. Start.
फ्रिक्शन करके सांस लीजिए। थोड़ा ड्राइनेस आती है तो पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नोज के थ्रू लेंगे तो खराटे की आवाज़ आप लेंगे, मोटरसाइकिल की आवाज़, खराटे की आवाज़, और इसमें अलग अनुभूति होगी, वो है साई साई की आवाज़ प्रॉपर। तो मुंह से सांस लेना है, नाक से लेना है? नोज से सांस नोज से ही लेना है, मुंह बंद रहेगा, फ्रिक्शन गले में हुआ। अब आप एब्डोमेन ब्रीदिंग से करें। यह है उज्जयी प्राणायाम। और कौन सा उज्जयी प्राणायाम? विशुद्धि चक्र उज्जयी प्राणायाम विद अनाज चक्र इज चेस्ट ब्रीदिंग, विद मणिपूरक चक्र एब्डोमेन ब्रीदिंग। देखिए कैसे, सांस भरे पेट बाहर, सांस छोड़े पेट अंदर, तो दो चक्र एक्टिवेट होंगे, विशुद्धि चक्र और मणिपूरक चक्र। पहले था विशुद्धि चक्र और अनाज चक्र। ये सारा मेडिकली स्पिरिचुअली सब प्योरीफाइड है, सब आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देगा, अलग अलग शुद्धिकरण करेगा, मन को भी शुद्ध, तन को भी शुद्ध करेगा। चलिए अब आपको एक और अनुभूति कराते हैं, वो है, कभी आपने कबूतर की आवाज सुनी है? गुटर गु। हाँ, गुटर कैसे करता है? ये है एक रूप उज्जयी प्राणायाम का। शार्प शूटिंग ब्रीथ विद फ्रिक्शन इन द थ्रोट विद साउंड ऑफ पिजियन। कैसे? मैंने चेस्ट से भी किया, पेट से भी किया। रिलैक्स। गले में थोड़ी रैचिंग होती है, थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, थोड़ी देर रुक जाए, सॉलो कर ले अपने स्लाइवा को, इट विल फिट। नेक्स्ट, आपने डंकी की आवाज सुनी है? कैसे करता है, करके बताइए। कौन सा? डंकी, गधा डैचू डैचू करता है ना, ये भी उज्जयी प्राणायाम का असर है। कैसे? एग्जैक्ट इफेक्ट, गले में खराश। सो दिस इज ऑल्सो ए उज्जयी प्राणायाम। जोर लगाना, फ्रिक्शन करना, इफेक्टिंग द थ्रोट। अब नो, मुंह खोल के करके देखिए जरा, होता है? करिए। एग्जैक्ट इरिटेशन इन द थ्रोट। रिलैक्स। रिलैक्स breathing with concentration in the throat. उज्जयी प्राणायाम से प्राण शक्ति उठती है और हिट करती है सहस्त्र चक्र पर। बट ये सारे चक्र एक्टिवेट मैंने करके बता दिए खाली उज्जयी प्राणायाम से। सहस्त्र चक्र, तालु चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाज चक्र और मणिपुर चक्र। इट इज सो इफेक्टिव प्राणायाम। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करिए
और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मिलके आप कर सकते हैं। चलिए जुड़े रहिए डॉक्टर डी डी विचित्रा के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।